स्वामी जी महाराज के चरणों में नमन। नेता शब्द आज अगर किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, नेता शब्द नेताजी सुभाष चंद्र बोस से आया। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेता किसने कहा? हिटलर ने कहा। हिटलर ने जापानी भाषा में नेताजी को कहा था फ्यूरर ऑफ इंडिया। फ्यूरर जर्मनी का शब्द है। जर्मनी के इस शब्द का अर्थ होता है नेता, जिसको सब लोग पसंद करें, जिसके सब लोग पीछे चलें, जो एक आवाज दे तो सब लोग गर्दन कटवाने के लिए तैयार हो जाएं। यह नेता की परिभाषा है। नेता ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के सुख के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दे। नेतृत्व वो होता है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने जब शोध किया तो पाया कि इस ब्रह्मांड में, जैसे ज्योतिषी ये बताते हैं कि हर ग्रह दूसरे ग्रह को प्रभावित करता है, ऐसे ही वैज्ञानिकों ने पाया कि इस ब्रह्मांड में हर व्यक्ति के अंदर, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करने की ताकत होती है। एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके पीछे 10, 20, 50 लोग चल पड़ते हैं। एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसको उसके परिवार वाले छोड़कर चले जाते हैं। तो ये जो दूसरे को प्रभावित करने की ताकत है, ये नेतृत्व है। ये ताकत व्यक्तित्व से आती है, अपने वाणी से आती है, व्यवहार से आती है, चाल चलन से आती है, बोलचाल से आती है, दूसरों के सहयोग से आती है। नेतृत्व कर्ता की अगर हम बात करें तो आप जितने व्यक्ति यहां पर बैठे हैं वो सब किसी ना किसी हिस्से का नेतृत्व करते हैं। आज अगर पूज्य स्वामी जी महाराज की बात करें तो पूज्य स्वामी जी महाराज पूरे देश को नेतृत्व दे रहे हैं। स्वास्थ्य के मामले की बात की जाए तो पूरे विश्व को नेतृत्व दे रहे हैं कि आज बीमारियों से कैसे बचा जाए, स्वस्थ कैसे रहा जाए। एक जिम्मेदारी उन्होंने ली है कि मुझे पूरे विश्व को स्वस्थ बनाना है। दूसरी बड़ी जिम्मेदारी ली है कि मुझे इस देश में भ्रष्टाचार मिटाना है, काला धन वापस लाना है। तो ये पूज्य स्वामी जी महाराज विश्व के नेता हैं, विश्व के नेतृत्व करता हैं। इसी प्रकार यहां पर जो लोग बैठे हैं, जैसे एक जिला प्रभारी वो एक जिले का नेतृत्व करता है, महिला प्रभारी बहनों की नेतृत्व करता है, किसान प्रभारी सारे किसानों का नेतृत्व करने वाला है, माना उनके आगे चलने वाला है, उनको बताने वाला है कि हम क्या करें जिससे हमारे संगठन का लक्ष्य पूरा हो, हम क्या करें जिससे हम आगे बढ़ें और देश का कल्याण हो। इसी प्रकार जो आप बैठे हैं, आप में से एक व्यक्ति जो आज नया आया है, जिसका इस संगठन से कोई लेना देना नहीं है, इस संगठन में कोई पदाधिकारी नहीं है, कार्यकर्ता भी नहीं बन पाया है, वो भी अपने घर का नेतृत्व करता है, अपने गली मोहल्ले का, आस पड़ोस के व्यक्तियों का नेतृत्व करता है, उनको मार्गदर्शन देता है। एक परिवार में एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा होता है, उसके बच्चे भी पढ़ लिख जाते हैं क्योंकि नेतृत्व करता अच्छा है, पढ़ा लिखा है। किसी परिवार में एक व्यक्ति, घर का मुखिया, अगर शराब पीने लग जाता है तो वो पूरा परिवार शराबी हो जाता है। बच्चे शराब ना पिए तो मेहनत मजदूरी उनको करनी पड़ती है, चाय के कप धोने पड़ते हैं। तो ये नेतृत्व करने की ताकत, नेतृत्व कर्ता बनने का गुण, ये सबके लिए जरूरी है। आप में से जो ग्राम प्रभारी हैं, वो एक गांव के 1000, 2000, 3000 जितनी आबादी है, उन सबके नेतृत्व करता है, उन सबके मुखिया हैं, भारत स्वाभिमान की ओर से, देश को अच्छा बनाने की ओर से। जो प्रखंड प्रभारी है वो 20 गांव की आबादी के 20 गांव के प्रभारी के नेतृत्व करता है, उनके मुखिया हैं, उनके आगे चलने वाले व्यक्ति हैं। तो ये जो नेतृत्वकर्ता के गुण हैं, भाई ईश जी को अगर आप देखें तो एक सफल नेतृत्वकर्ता के रूप में देख सकते हैं। भाई ईश जी कभी किसी को नाराज करते हैं? कोई एक भी व्यक्ति है जो उनसे नाराज हो सकता है? तो नेतृत्वकर्ता के अंदर क्या क्या गुण हो। आपके गांव में अगर काम नहीं हो रहा, आपके प्रखंड में काम नहीं हो रहा, कई बार बहुत से जिलों के लोग ये कहते हैं क्या करें जी, हम तो काम करना चाहते हैं लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति काम ही नहीं करता। तो आपके नीचे अगर लोग काम नहीं करते तो ये लोगों की कमी नहीं है, ये कमी हमारी है कि हम लोगों से काम नहीं ले पा रहे। मैं जब जिंदल स्टेनलेस में नौकरी करता था तो प्रबंधन के गुरु आते थे, वो हमें पढ़ाते थे कि बचपन से हमने सुना है कि गाय दूध देती है। सुना है ना? आप सब भी कहते हैं कि गाय हमारी माता है। पहली कक्षा से ही एक पहाड़ा हमें पढ़ाया जाता है। गाय का निबंध जब हम लिखते हैं, गाय के 4 पैर हैं, 1 पूंछ है, गाय के 4 थन है, वो हमें दूध देती हैं। पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं? तो उसमें यह पढ़ाया जाता है कि गाय हमें दूध देती है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या गाय हमें दूध देती है? अपने आप दिया कभी किसी गाय ने दूध? बताइए आज तक दिया हो?
कि आपने बाल्टी रख दी और गाय आई और उसने दूध से बाल्टी को भर दिया? हुआ कभी? गाय दूध दे सकती है, लेकिन गाय का दूध निकालने के लिए भी उसकी सेवा करनी पड़ती है, उसको प्यार से पुचकारना पड़ता है, उसको चारा खिलाना पड़ता है, उसकी श्रद्धा के साथ सेवा करनी पड़ती है। इसी प्रकार कोई भी कार्यकर्ता जो काम करता है उसकी कुछ ऐसी आवश्यकताएं होती हैं जो कभी वो बताता नहीं है। वो चाहता है कि मुझसे प्यार से काम लिया जाए। आप सब भी जब किसी को कोई दबाव से कहा जाता है तो वो कहता है कि मैंने कोई नौकरी थोड़ी ही कर रखी है, मैं कोई पैसा थोड़ी ही लेता हूं। तो प्यार से काम करना, जैसे गाय का दूध निकालना पड़ता है, ऐसे ही कार्यकर्ता से को प्रेरणा देकर कार्य करवाना पड़ता है। और 99% कार्यकर्ता, चाहे आपके गांव के व्यक्ति हों, गांव के कार्यकर्ता हों, आपके तहसील के कार्यकर्ता हों, आपके जिले के कार्यकर्ता हों, वो अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हम प्यार से, प्रेम से बात करके उनसे काम को करवा पाएं। 99% अच्छा काम करना आप चाहते हैं, अगर वो काम नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब गड़बड़ कई बार नेतृत्व के स्तर पर है। एक बार एक मार्केटिंग की मीटिंग चल रही थी, तो मार्केटिंग की मीटिंग में जो मार्केटिंग मैनेजर था उसने अपने सारे व्यक्तियों से कहा कि तुम सब निकम्मे हो, तुम में से कोई काम नहीं करता, और तरह तरह की बातें उसमें की। तो उसी मार्केटिंग की टीम में एक फुटबॉल का खिलाड़ी था, तो उसने उस फुटबॉल के खिलाड़ी की ओर इशारा करके कहा कि तुम बताओ, जब फुटबॉल का कोई खिलाड़ी ठीक प्रदर्शन नहीं करता तो उसके साथ क्या करते हैं? टीम से निकाल देते हैं ना। तो उस फुटबॉल के खिलाड़ी ने जो उत्तर दिया वो सबको याद रखने योग्य है। उसने कहा कि जब कोई एक खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं करता तो उसको टीम से निकाल देते हैं, लेकिन अगर सारी टीम अच्छे प्रदर्शन नहीं करती तो कोच को बदल दिया जाता है। तो कई बार दिक्कत हमारे स्तर पर होती है और हम दोष देते हैं पूरे जिले को, पूरी तहसील को, पूरे प्रखंड को, पूरे गांव को कि पूरा गांव अच्छा नहीं है, पूरे गांव में कोई काम नहीं करता। सच्चे नेतृत्वकर्ता की क्या पहचान है? सच्चे नेतृत्वकर्ता की यही पहचान है कि वह अपने नीचे के लोगों का विकास करता है, उनको अपने लेवल पर लेकर आता है, उसके बाद फिर वो और आगे बढ़ता है। कभी भी वो द्वेष नहीं करता। लीडर और मैनेजर और बॉस में क्या फर्क है? कई बार जब हम पदाधिकारी बनते हैं, आपने पूज्य स्वामी जी महाराज ने किसी व्यक्ति को जिला अध्यक्ष बनाया, किसी को प्रांत प्रभारी बनाया, तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि स्वामी जी महाराज ने मुझे पद दे दिया, अब तो लोग मेरे पीछे अपने आप चलेंगे, माना अपने आप मुझे सम्मानित करेंगे, अपने आप सम्मान देंगे, अपने आप मंच पर बिठाएंगे, अपने आप वो करेंगे। वो एक सीमा तक तो ठीक है, एक सीमा तक तो पद का सम्मान होता है, लेकिन पद का सम्मान सिर्फ 10% होता है, 90% अपने व्यक्तित्व का और व्यवहार का सम्मान होता है। तो आपको पद मिला है, उसका 10% आपको लाभ मिलेगा, कार्यकर्ता के ऊपर प्रभाव 10% पड़ेगा, 90% आप उनसे अच्छा व्यवहार करेंगे तो उनको, आपको वो दिल से अपना अध्यक्ष मानेंगे, अपने परिवार का मुखिया मानेंगे, अपना अग्रज मानेंगे। कई बार जब हम काम करते हैं तो बॉस की तरह व्यवहार करते हैं, मैनेजर की तरह व्यवहार करते हैं, सच्चे नेतृत्वकर्ता की तरह व्यवहार नहीं करते। देखिए, अपनी संस्था सामाजिक और आध्यात्मिक संस्था है। इस संस्था में जब तक हम वैसा व्यवहार नहीं करेंगे, प्रेम का व्यवहार नहीं करेंगे, तब तक काम नहीं चलेगा। अब एक मैनेजर का व्यवहार क्या होता है और नेतृत्वकर्ता का क्या होना चाहिए, वो कुछ अंतर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। संक्षेप में मैं रखूंगा। मुझे पता है आप सब लोग सुबह 10 बजे से बैठे हैं, सब तप कर रहे हैं, और ये पूज्य स्वामी जी महाराज का ही प्रताप है कि आप इतनी तपस्या कर पा रहे हैं। तो संक्षेप में मैं 5-6 मिनट में अपनी बात को पूरा करूंगा। बॉस या मैनेजर या पदाधिकारी काम करवाता है, लीडर या नेतृत्वकर्ता क्या करता है? नेतृत्वकर्ता मार्गदर्शन देता है और लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करता है। बॉस या मैनेजर कभी जब भी कोई काम कहता है तो ये काम होता है तो ये कहता है कि ये मैंने किया। नेतृत्वकर्ता हमेशा ये कहता है कि ये हमने किया, ये मेरी टीम ने किया। जब कोई गलती हो जाती है तो बॉस या मैनेजर तो ये कहता है कि ये गलती किसने की, उस व्यक्ति को ढूंढो। नेतृत्वकर्ता ये कहता है कि ये गलती मुझसे हुई है और मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि मेरी टीम आगे कभी ऐसी गलती नहीं करेगी। पदाधिकारी या बॉस के पीछे, मैनेजर के पीछे लोग वहीं तक चलते हैं जहां तक मजबूरी हो, जहां तक बहुत जरूरी है वहीं तक बात मानते हैं। और एक सच्चा नेतृत्वकर्ता जब लोगों को प्रेरणा देता है तो चलने की कोई सीमा नहीं रहती। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एशिया में रहने वाले, बर्मा में रहने वाले लाखों
बच्चों से लेकर बूढ़ों तक प्रेरणा दी, तो लोगों में ऐसा जोश आया कि उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया, लेकिन पीछे नहीं हटे। मैनेजर या पदाधिकारी या बॉस लोगों से वही काम करवा सकता है जिसे वो करने के लिए बाध्य हैं, लेकिन सच्चा नेतृत्वकर्ता जो लोगों से प्यार से व्यवहार करता है, वो वह काम भी करवा सकता है जिसे करने के लिए लोग बाध्य ना हो। आज अगर प्रधानमंत्री चाहे कि लोग दिल्ली में आकर भूखे रहकर उपवास करें, तो करवा सकता है क्या? राष्ट्रपति चाहे तो करवा सकता है। लेकिन देश और दुनिया का सबसे बड़ा सत्याग्रह कि लोग अपने घर से मरने के लिए आए, भूखा मरने के लिए आए, गर्मी में तपने के लिए आए, डंडे लाठियां गोली खाने के लिए आए, वो काम सिर्फ और सिर्फ एक नेतृत्वकर्ता करवा सकता है। वो काम पूज्य स्वामी जी महाराज जैसे नेतृत्वकर्ता ने करवाया। मैनेजर या बॉस अपने अनुयायियों को, अपने साथियों को, अपने सहयोगियों की संख्या बढ़ाने से डरता है कि कहीं इससे कोई खतरा उत्पन्न ना हो जाए, जबकि सच्चा नेतृत्वकर्ता अपने साथियों की, अपने सहयोगियों की संख्या को निरंतर बढ़ाता है। मैनेजर, बॉस या पदाधिकारी उतना ही काम करता है जितना उनको दिया जाए। वो 9 से 5 की मानसिकता के साथ काम करता है कि 9 बजे मेरी ड्यूटी शुरू होगी, 5 बजे खत्म हो जाएगी, इतना करूंगा तो काम चलेगा, इससे ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं। सच्चा नेतृत्वकर्ता बिना किसी टाइम को देखे, बिना किसी समय को देखे, बिना किसी बंधन को देखे लगातार काम करता रहता है। हम ग्राम स्तर पर काम करें, तहसील स्तर पर, खंड स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, राज्य स्तर पर, हम कोशिश करें कि हम सच्चे नेतृत्वकर्ता बने, बॉस बनकर, पदाधिकारी बनकर या मैनेजर बनकर काम ना करें। और जब हम सच्चे नेतृत्वकर्ता बनकर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर जैसा भारत पूज्य स्वामी जी महाराज और देश के लाखों शहीद बनाना चाहते थे, वो भारत बहुत जल्द बन जाएगा।